सभी को नमस्कार। एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद वापसी हुई है। बीच के समय में थोड़ा मैं बिज़ी रहा था। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, वो इसी चीज़ पर चर्चा करने आए हैं कि शिक्षा विभाग में भी हम कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता बन सकते हैं। यानी कि शिक्षा विभाग में भी जयन और अयन बनने का अवसर आ सकता है, जो कि मैंने हासिल कर लिया है। तो मैं आपको थोड़ी-सी संक्षिप्त जानकारी दूँगा, जो कि हमें पता ही नहीं होती है। तो इसमें एक तो जयन पोस्ट होती है और एक अयन पोस्ट होती है शिक्षा विभाग में ही। यानी जैसा कि हम सब टीचर्स जानते हैं कि अपने इसका थोड़ा-सा संगठन बना करके और एक समसा इसे बनाया था, रमसा एसएसए और टीई को मिला करके। तो समसा के तहत हर ब्लॉक्स पर एक सीबीईओ का गठन किया गया है। हर ब्लॉक पर एक सीबीईओ ऑफिस का गठन किया गया है। तो इस सीबीईओ ऑफिस में एक कनिष्ठ अभियंता यानी जयन की सीट होती है, पद होता है कनिष्ठ अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर जिसे हम कहते हैं। और हर जिले लेवल पर एक अय्यन बैठाते हैं यानी सहायक अभियंता बैठते हैं। अब ये बनते कैसे हैं और इनका काम क्या होता है, वो मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी देता हूँ कि इसमें समसा जो विभाग है, वो हर साल या 2 साल में डेपुटेशन के नाम से इंटरव्यू के लिए एक विज्ञप्ति जारी करते हैं। उसके लिए हमें क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए कि शिक्षा विभाग में कोई भी जो ऑलरेडी जॉब में है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कोई भी टीचर हो, और या लैब असिस्टेंट हो या एलडीसी हो, यूडीसी हो, यानी किसी भी पद पर जो होते हैं अपने ऑलरेडी जॉब में, और प्लस में उनके पास में सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हो, यानी कि डिप्लोमा जिसे हम पॉलिटेक्निक कहते हैं, या तो पॉलिटेक्निक किए हुए हो या बीटेक किए हुए की डिग्री उनके पास हो, तो वे इसमें अप्लाई करते हैं। और जूनियर इंजीनियर के नाम से जो एक पोस्ट होती है, उस पर इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू से वो इस सीबीईओ ऑफिस में अपना पदस्थापन ग्रहण कर लेते हैं। यानी उनके पास में ऑलरेडी पहले तो गवर्नमेंट जॉब में हो शिक्षा विभाग में किसी भी पोस्ट पर, और उनके पास में या तो पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, कौन सी डिग्री, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो जयन हो किसी भी डिपार्टमेंट में, ये तो होगी शिक्षा विभाग की बात, और वो जयन हो किसी भी विभाग में, चाहे वो विभाग पीडब्ल्यूडी भी हो सकता है, पीएचईडी भी हो सकता है, या जेवीईएनएल भी हो सकता है जिसे बिजली विभाग कहते हैं, रोडवेज विभाग, इरिगेशन विभाग, नहरी क्षेत्र के जो डिपार्टमेंट हैं, सीपीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी है, और जो भी जहाँ भी अपने जितने भी विभाग होते हैं, यदि उसमें जयन पोस्ट पर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो आप इस समसा विभाग में शिक्षा के अंदर सीबीओ में जयन पोस्ट पर आ सकते हो। इसके लिए फॉर्म फिल करके इंटरव्यू देना पड़ता है। तो आप उस विभाग से आप इसमें आने के लिए हमें एनओसी की आवश्यकता होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जैसे कि मैं भी इसमें शिक्षा विभाग में आया हूँ, शिक्षा विभाग से समसा में आया हूँ ना, तो एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली तो ये होगी योग्यता, और जेईएन पोस्ट पे कैसे पहुंचा जाता है उसका तरीका। अब बात करते हैं अपन, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या चरण होते हैं। सबसे पहले तो इसमें फॉर्म फिल करवाते हैं ऑनलाइन, लगभग हर साल ऑनलाइन निकलती है वैकेंसी, और उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद
इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू भी ऑनलाइन अपने मोबाइल पर ही जूम ऐप से लिया जाता है, और इंटरव्यू के बाद में कॉल लेटर आ जाता है, और कॉल लेटर आने के बाद हमें विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है, यानी शिक्षा विभाग से एनओसी प्राप्त करके और फिर हम समसा विभाग में आ जाते हैं और अपना ऑफिस एडीपीसी ऑफिस प्रत्येक जिले में होता है, वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर एडीपीसी के बाद में आईएन होते हैं, सहायक अभियंता, और सहायक अभियंता के बाद में प्रत्येक सीबीओ में जयन काम करते हैं। अब बात आती है कि ये जो जयन पोस्ट पर आने के बाद हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो देखो, जो जयन होते हैं उनको कार्य करने के लिए स्कूल में जितने भी भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन जो हैं उन्हें तैयार करवाने का काम या उनकी देखरेख का काम जयन का होता है। जैसे चार दीवारी, टॉयलेट्स, रूम्स, कक्षा कक्ष जिन्हें कहेंगे, और लैब, लाइब्रेरी, रैंप, और जो भी भौतिक चीज़ें हैं बैठने के लिए, कक्षा कक्ष है, लाइब्रेरी है, लैब है, साइंस लैब, रूम्स, टॉयलेट्स भी 1+1 की यूनिट में होता है, अपने गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, और लाइब्रेरी हो, रैंप हो जाने आने के लिए। ये सारी चीज़ों का देख रेख कनिष्ठ अभियंता के द्वारा किया जाता है। तो मैं इन दिनों इसी कार्य में, इसी के इंटरव्यू में और इन्हीं में बिजी रहा था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाया। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हमें कई बार नहीं रहती है, इसलिए मैंने ये जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो जो भी सिविल में डिप्लोमा हो या पॉलिटेक्निक हो, तो वे शिक्षा विभाग में ही जूनियर इंजीनियर बन करके अपना सपना पूरा कर सकते हैं, जो कि मैं पहले नहीं हो पाया था, लेकिन लास्ट में अपने ही विभाग में, शिक्षा विभाग में इंजीनियर की पोस्ट पर आ चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए आपको मैं अपने संपर्क नंबर दे देता हूँ, जो कि आप उस पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9660414008। धन्यवाद। व्हाट्सएप आप इस पर करें और व्हाट्सएप से ही आपका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।